प्रश्नावली 3.5 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्न में निर्देश दिया गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल के स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने का मतलब जो रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं उनमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जब इसको हल करेंगे तो इस पहले वाले को पहला समीकरण मानेंगे और दूसरे को दूसरा समीकरण मानेंगे। तो लिखा जाएगा x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। ये समीकरण को यहाँ पर रख लेंगे और पहले वाले समीकरण को जब सूत्र दिखाया गया था तो उस समीकरण से इसको तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे, यहाँ देखिए गुणांक नहीं है तो 1 मान सकते हैं। x के बराबर तो a1 बराबर 1, y के बराबर तो b1 बराबर -3 चिन्ह के साथ लिखेंगे, c1 बराबर -3। अब इसका दूसरा युग्म दिया गया है तो लिखेंगे तथा 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। अब इसको दूसरे वाले समीकरण से तुलना करेंगे। दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a2 बराबर 3, b2 बराबर -9, c2 बराबर -2। तो सबसे पहले यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 के अनुपात को ज्ञात करेंगे, क्योंकि उसी अनुपात से पता लगाया जा सकता है कौन अद्वितीय है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अनेक रूप से हल है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा a1 बटे के a2। a1 का मान 1 है, a2 का मान 3। इसके बाद b1 बटे b2, b1 का मान है -3, b2 का मान है -9। इसको जब हल करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 लिखे 9। c1 बटे c2 जब निकालेंगे तो c1 का मान है -3 और c2 का मान है -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 बटे 2। तो आप चेक करिए कि पहले कौन बड़े हैं, मतलब बराबर हैं। तो सबसे पहले तुलना जो की जाती है वो a1 a2 और b1 b2 में, यदि वे बराबर हैं तब उसके आगे c1 c2 से तुलना किया जाता है। तो लिखा जाएगा यहाँ पर, चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, यहाँ देखिए ये दोनों बराबर हैं लेकिन c1 बटे c2 का मान इन दोनों के बराबर नहीं है, तो लिखा जाएगा नॉट इक्वल c1 बटे c2। तो आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं संगत असंगत, परिमित रूप से अनेक हल, अद्वितीय हल। तो ये वो शर्त होती है जब ये ऐसा होता है तो ये दर्शाता है कि इसके कोई हल नहीं है। तो लिख देंगे इसलिए रैखिक समीकरण के कोई हल नहीं है। इसी का ये दूसरा वाला भाग है, इसे भी उसी प्रकार से लगाना है। तो सबसे पहले पहले समीकरण को यहाँ पर लिखिए जो रैखिक युग्म में दिया गया है। तो 2x प्लस y बराबर 5 है। अब इसको बाएं साइड में लाइए, क्योंकि जो समीकरण से हम तुलना करेंगे उसका सभी चर या अचर वाले पद बाएं साइड में हैं, दाएं साइड में शून्य होना चाहिए। तो इसलिए इसको भी इधर लाएंगे, 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर दीजिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर 2 प्राप्त होगा, b1 बराबर 1 क्योंकि यहाँ एक गुणांक माना जाएगा और c1 बराबर -5। इसका दूसरा युग्म जो दिया है उसको लिखेंगे तथा
3x प्लस 2y बराबर 8, ये वाला यहाँ उतार देंगे। अब इसको बाएं साइड में लाएंगे, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो ये दूसरा वाला युग्म है, इसलिए इसको दूसरे वाले समीकरण से तुलना करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a2 का मान 3, b2 का मान 2, c2 का मान -8 प्राप्त होगा। इसके बाद सभी का मान तुलना करके निकालिए। a1 बटे a2, तो a1 का मान है 2, a2 का मान है 3। इसके बाद b1 बटे b2 का मान निकाला जाएगा, तो b1 का मान है 1 और b2 का मान है 2। इसके बाद c1 बटे c2, तो c1 का मान है -5 और c2 का मान है -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 बटे के 8। तो सबसे पहले a1 बटे a2 की तुलना b1 बटे b2 से करते हैं। यदि वे बराबर है तब तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं पर इसकी तुलना करके हल कर देंगे। तो देखिए यहाँ a1 बटे a2 का मान 2 बटे 3 है, b1 बटे b2 का मान 1 बटा 2 है। ये दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2, जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं तब उस समय इसके लिखेंगे अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। लिखेंगे इसलिए रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होंगे या प्राप्त होंगे। ठीक, अब अद्वितीय जब होगा तब उसको किस विधि से लगाना है? वज्र गुणन। तो वज्र गुणन विधि से जब हल करेंगे तो इन दोनों समीकरणों को आप हल करने के लिए या तो सूत्र का प्रयोग करिए या तो आप जिस तरह से सूत्र स्थापित हुआ है उस विधि से लगाएंगे। समीकरण दिया गया है उसको बाएं साइड में ला के इसको एक समीकरण का रूप दे दीजिए, जैसा कि a1x b1y c1 होता है। और दूसरा जो युग्म दिया है इसको भी बाएं साइड में ला देंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 के जैसा हो जाएगा। अब इन समीकरणों को हल करना है, तो जब इनको वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो इसके दाएं वाले मान से मतलब नहीं होता, शून्य से मतलब नहीं होता, बाकी सभी संख्याओं को बाएं साइड में रख के हल करेंगे, यानी दाएं वाले में 0 को नहीं लेना है। तो यहाँ लिखा गया समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 को लिख लीजिए, 2x प्लस y माइनस 5, और दूसरा जो है 3x प्लस 2y माइनस 8 दिया गया है। इसको वज्र गुणनखंड विधि से जब हल करेंगे तो सबसे पहले इसमें कौन सा अंक है? यहाँ यक्स, चर राशि में। तो ये चर राशि जब यक्स का मान निकालेंगे तो आपको सूत्र बताया कि सभी का गुणा, तो पहला गुणा नीचे होता है और दूसरा गुणा ऊपर होगा, बीच में माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो देखिए जिसका मान निकालते हैं उसको इस तरह से ढक देते हैं। अब यहाँ पर जो गुणांक होगा उस गुणांक का यहाँ गुणा करेंगे। चर राशि का गुणा नहीं होता, केवल अचर का, तो यहाँ 1 माना जाएगा। 1 का गुणा -8 में करेंगे तो -8, बीच में माइनस चिन्ह। इसके बाद अब दूसरा गुणा ऊपर होगा, तो देखिए 2 का गुणा जब -5 में करेंगे तो माइनस में 10। फिर दोनों बराबर होते हैं, चले जाएंगे जितने भी भाग होंगे इसके। अब इसके बाद कौन सा चर राशि लेना है? y। तो दूसरे वाले का जब मान निकालेंगे तब इसको ढक देंगे इस तरह से, लेकिन गुणा क्या होगा? पहला गुणा सदैव नीचे, तो यहाँ 2 का गुणा -8 में होगा तो -16 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस चिन्ह। लेकिन एक चीज़ और बताया गया है, पहला भाग प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, तो इसलिए जब y का मान लेंगे तो यहाँ पर माइनस में लिखेंगे। और देखिए यहाँ से जो ये 3 है इसका गुणा -5 में करेंगे तो -15 प्राप्त होगा। इसके बाद जब आप अचर को हल करते हैं तो अचर के स्थान पे 1 लिखते हैं। अब इसको ढक देंगे तो इसका गुणा यहाँ पर होगा, 2 दूनी के 4, बीच में माइनस चिन्ह, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3। अब इनको न्यूनतम रूप में हल करना है। तो यक्स यहाँ पर जब हल करेंगे -8, ये प्लस हो जाएगा 10, माइनस y -16 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, यहाँ 1 बटे के 1 हो जाएगा।
यक्स बटे के, देखिए यहाँ क्या है, बटे में 2 प्राप्त होगा, बराबर माइनस वाई बटे के माइनस में 1 प्राप्त होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इधर भी 1 प्राप्त होगा। तो आप जानते हैं कि सदैव दोनों चर राशियों का तुलना, ये जो लास्ट वाला भाग होता है उसी से तुलना करें, क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं। तो लिख सकते हैं, चूँकि यक्स बटे 2 बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1 बटे के 1, इसलिए इसका क्रॉस गुणा करिए ऐसे, 1 का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, यानी यक्स का मान इस समीकरण में 2 है। तो उसी तरफ दूसरा वाला भाग भी तो इसके बराबर है, तो लिखेंगे चूँकि y बटे के 1 बराबर हो जाएगा 1 बटे के 1, इस तरह से क्रॉस गुणा कर दीजिए तो y बराबर 1, यही आपका आंसर प्राप्त होगा। इसी को आप चाहें तो सूत्र में भी रख के हल कर सकते हैं। इसका तीसरा भाग अब है, और तीसरे भाग में उसी तरह से हल करना है जिस तरह से पहले और दूसरे भाग को हल किया गया है। तो इन समीकरणों को हम यहाँ पर हल करेंगे तो लिखेंगे, दिया है, ये जो पहला समीकरण दिया है इसके सभी भागों को बाएं साइड में कर देंगे, 3x माइनस 5y, और ये जो प्लस में 20 है उसको आप दूसरी साइड में कर दीजिए तो माइनस 20 हो जाएगा, बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। और इसकी तुलना कर दीजिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर 3, b1 बराबर -5 और c1 बराबर हो जाएगा -20। इसके बाद ये दूसरा जो युग्म दिया है उसको हम लोग लिखेंगे, तो पहले लिखा जाएगा 6x माइनस 10y, और प्लस में जो 40 है उसको दूसरी साइड में लाएंगे तो -40 हो जाएगा, बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। और इसकी तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a2 बराबर 6 प्राप्त होगा, b2 बराबर -10 और c2 बराबर -40। तो यहाँ पर a1 बटे a2 का मान निकालेंगे हम लोग, a1 का मान है 3, a2 का मान 6, इसको जब न्यूनतम रूप में हल करेंगे तो 1 बटे के 2 प्राप्त होगा। इसके बाद b1 बटे b2, तो b1 का मान है -5 और b2 का मान है -10, तो देखिए माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसके बाद आप c1 बटे c2 का मान निकालेंगे, तो c1 का मान है -20 और c2 का मान है -40, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। यहाँ पर देखिए a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 सभी का मान बराबर हैं आपस में, तो लिखा जाएगा यहाँ पर, चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो जब इस तरह के तीनों आपस में बराबर होती हैं, ऐसी स्थितियां होती हैं, तब उस रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो लिख देंगे, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होंगे। देखिए ये चौथा भाग है, तो इस समीकरण को जब हल करेंगे तो इन्हें समीकरण का नाम दे देंगे, जैसे में x -3y माइनस में 7 है बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। और इसकी तुलना करेंगे हम लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब इसकी तुलना की जाएगी
तो A1 बराबर यहाँ पर 1 प्राप्त होगा और B1 बराबर -3, C1 बराबर -7 प्राप्त होगा। दूसरा जो युग्म दिया है उसे भी यहाँ पर समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा तथा करके लिखेंगे 3x माइनस में 3y है -15 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसकी जब तुलना करेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, क्योंकि ये दूसरा समीकरण है। जब तुलना करेंगे तो a2 बराबर 3 प्राप्त होगा, b2 बराबर -3, c2 बराबर -15। इसके बाद a1 बटे a2 का मान निकाला जाएगा। a1 का मान 1 है, a2 का मान 3। b1 बटे b2, तो b1 का मान -3 है और b2 का मान -3 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्राप्त होगा। इसके बाद c1 बटे c2 का मान, तो c1 का मान -7 है और c2 का मान है -15, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 7 बटे के 15। तो सबसे पहले a1 बटे a2 और b1 बटे b2 की तुलना की जाती है। यदि ये बराबर होंगे तभी c1 बटे c2 की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए ये दोनों का मान बराबर नहीं है, तो लिखा जाएगा यहाँ पर चूँकि a1 बटे a2 नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। जब ऐसा होता है तब इस समीकरण के अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। लिखेंगे इसलिए रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। जब अद्वितीय हल होंगे तब इसे वज्र गुणन विधि से लगाना है। तो आप यहाँ सूत्र समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर हम लोग लिख लिए हैं, इसको वज्र गुणन खंड विधि से ही लगाएंगे जिस तरह से सूत्र स्थापना हुआ है। आप चाहेंगे तो सूत्र जो स्थापित किया उससे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ जब यक्स का मान निकालेंगे आप तो इसके गुणांकों को इस तरह से ढक देंगे। और आप जानते हैं कि जो ये 4 संख्याएं बच रही हैं इनमें क्रॉस गुणा होता है, और पहला क्रॉस गुणा नीचे होता है और दूसरा ऊपर होता है, बीच में माइनस चिन्ह। पहले वाले भाग के साथ प्लस चिन्ह, दूसरा वाला माइनस, तीसरा फिर प्लस होता है। तो देखिए -3 का गुणा जब -15 में करेंगे तो यहाँ +45 जाएगा, क्योंकि गुणांकों का बस गुणा होता है, वाई यहाँ चर राशि नहीं ली जाती है। तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो +45 बीच में माइनस चिन्ह हो गया। इसके बाद यहाँ से -3 का गुणा -7 में करेंगे तो +21 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर +21 लिख दीजिए। तो पहला भाग प्लस, दूसरा माइनस में, गुणा उसी तरह होगा, पहला नीचे दूसरा ऊपर। तो y को जब हल करेंगे तो y को इस तरह से ढक देंगे। यहाँ देखिए यक्स का गुणांक यहाँ -15 है, गुणा नीचे होगा ऐसे। तो 1 का गुणा -15 में करेंगे तो -15, बीच में माइनस चिन्ह। इसके बाद आप यहाँ से 3 का गुणा -7 में करेंगे वहाँ पर तो -21 और यहाँ पर माइनस है तो +21 प्राप्त होगा। इसके बाद जब आप अचर को हल करते हैं तो ये प्लस है, इस बार अचर वाले पद को जब लेते हैं तो उसके गुणांक को 1 लिखते हैं। अचर वाले को इस तरह से ढक देंगे और इसका गुणा जब यहाँ पर होगा तो -3, बीच में माइनस चिन्ह। देखिए 3 का गुणा जब -3 में करेंगे तो -9 प्राप्त होगा और माइनस यहाँ पर भी है तो +9। अब इनको न्यूनतम रूप में हल करिए। पहले जब इसमें से घटाएंगे तो 24 प्लस में प्राप्त होगा। यहाँ -y बटे के जब घटाएंगे तो बटे के प्लस में 6 प्राप्त होगा। इसके बाद 1 बटे के इसको भी घटाने पर +6 प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं कि तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब पहला भाग भी लास्ट वाले भाग के बराबर है और दूसरा भाग भी लास्ट वाले भाग के बराबर है। तो लिखेंगे इसलिए x बटे के 24 बराबर 1 बटे के 6। तो उसी प्रकार से तब ये वाला भी इसके बराबर लिखा जाएगा, -y बटे के 6 बराबर 1 बटे के 6। तो दोनों का हर बराबर है, इसको कैंसिल कर दीजिए तो -y बराबर 1 होगा, माइनस चिन्ह को दूसरी साइड में भेज दीजिए तो y बराबर -1, y का मान प्राप्त हो गया।
अब इसी तरह इसको हल करेंगे तो ये बटा इसको दूसरी साइड में जब भेजेंगे तो ये गुणा हो जाएगा 24/6, इससे विभाजित कर दीजिए तो 6 चौका 24, यक्स का मान 4 प्राप्त हो गया। आपको अगर सूत्र समझ में आए तो बहुत आसानी से हल कर सकते हैं।